नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने लंग लकार में अनुवाद पढ़ा था। आज हम लोग पुनः लृट् लकार में अर्थात भविष्यत काल में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। लृट् लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया पढ़ेगा, पढ़ोगे, पढ़ेंगे इत्यादि पदों से सूचित किया जाता है। जैसे वह पढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने लट् लकार और लंग लकार में अनुवाद पढ़ चुके हैं तथा कर्ता पद और क्रियापद को समझ रहे होंगे। पुनः आज हम लोग कर्ता और क्रियापद के अनुसार वाक्य निर्माण करेंगे। जैसे वह पढ़ेगा, हिंदी वाक्य हुआ। वह पहला पद है और पढ़ेगा दूसरा पद। वह कर्ता हुआ और पढ़ेगा क्रिया। वह का संस्कृत क्या होता है? सह। हम यहाँ लिखेंगे सह पढ़ेगा। चूँकि ये भविष्यत काल की क्रिया है, अतः पठ धातु का रूप भविष्यत काल में लृट् लकार में क्या बनता है? पठ धातु का रूप लृट् लकार में बनता है प्रथम पुरुष पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अतः यदि धातु रूप याद है तो अनुवाद करने में सरल होगा। तो वह पढ़ेगा। वह का संस्कृत होता है सह। हम यहाँ सह लिखेंगे। और पठ धातु का रूप लृट् लकार भविष्यत काल में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? पठिष्यति। क्या बनता है? पठिष्यति। अतः संस्कृत वाक्य होगा सह पठिष्यति, क्योंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। अतः पठ धातु का रूप लृट् लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में पठिष्यति बनता है। तो हम लिखेंगे सह पठिष्यति। वे दोनों पढ़ेंगे। वे दोनों हुआ कर्ता पद और पढ़ेंगे क्रियापद। वे दोनों का संस्कृत तौ होता है। हम तौ लिखेंगे। और तौ प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है। अतः पठ धातु का रूप लृट् लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में पठिष्यतः बनता है। संस्कृत वाक्य होगा तौ पठिष्यतः। क्या होगा? तौ पठिष्यतः। ध्यान रहे, यदि पठिष्यतः इस धातु रूप के स्थान पर कोई अन्य धातु रूप लिखेंगे तो वाक्य अशुद्ध होगा, गलत होगा। क्योंकि तौ कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है। अतः क्रिया धातु रूप भी प्रथम पुरुष द्विवचन का होगा। अतः संस्कृत वाक्य होगा तौ पठिष्यतः। वे सब पढ़ेंगे। वे सब हुआ कर्ता पद और पढ़ेंगे क्रियापद। वे सब का संस्कृत होता है ते।
अब विचार करें धातु निर्माण विधि में, या जिसने याद कर लिया है धातु निर्माण विधि को, आप सोचें ते किस पुरुष और वचन में आता है। ते प्रथम पुरुष और बहुवचन में आता है, अतः हम यहाँ लिखेंगे ते, और पठ धातु का रूप प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आता है, पठिष्यन्ति, अतः संस्कृत वाक्य होगा ते पठिष्यन्ति। क्या होगा, ते पठिष्यन्ति। तुम पढ़ोगे, विचार करो, तुम कौन सा पद है और पढ़ोगे, तुम कर्तृपद हुआ और पढ़ोगे क्रियापद। तुम का संस्कृत क्या होता है, त्वम। सोचें त्वम किस पुरुष और वचन में आता है, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम आता है। पठ धातु का रूप मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है, सोचो, पठिष्यसि आता है, अतः संस्कृत वाक्य होगा त्वम पठिष्यसि। क्या होगा, त्वम पठिष्यसि। तुम दोनों पढ़ोगे, इसमें भी दो पद है, पहला तुम दोनों, दूसरा पढ़ोगे। तुम दोनों हुआ कर्तृपद और पढ़ोगे हुआ क्रियापद। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, युवाम होता है। अब सोचें युवाम किस पुरुष और वचन में आता है, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है। और पठ धातु का रूप मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है, मध्यम पुरुष द्विवचन में पठिष्यथः बनता है, अतः संस्कृत वाक्य होगा युवाम पठिष्यथः। क्या होगा, युवाम पठिष्यथः। यदि पठिष्यथः इस धातु रूप के स्थान पर कोई अन्य धातु रूप लिखेंगे तो वाक्य गलत होगा। कर्तृपद जिस पुरुष और वचन का होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्रिया। जैसे युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का है कर्ता, युवाम कर्ता किस पुरुष और वचन का है, मध्यम पुरुष द्विवचन का, अतः पठ धातु का रूप मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है, पठिष्यथः, अतः संस्कृत वाक्य होगा युवाम पठिष्यथः। क्या होगा, युवाम पठिष्यथः। ये ध्यान देना है। तुम सब पढ़ोगे, इसमें भी दो शब्द है, पहला तुम सब, दूसरा पढ़ोगे। तुम सब हुआ कर्तृपद और पढ़ोगे क्रियापद। तुम सब का संस्कृत क्या होता है, सोचो, यूयम। अब विचार करें यूयम किस पुरुष और वचन में आता है, यूयम मध्यम पुरुष द्विवचन बहुवचन में आता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में। और पठ धातु का रूप मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है, पठिष्यथः। सोचो क्या बनता है, पठिष्यथः। विसर्ग यहाँ नहीं होता है, अतः संस्कृत वाक्य होगा यूयम पठिष्यथः। क्या होगा, यूयम पठिष्यथः, क्योंकि
कर्ता किस पुरुष और वचन का है? मध्यम पुरुष और बहुवचन, अतः क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। क्रिया को ही संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं क्रिया को? धातु रूप। और धातु रूप का हिंदी होता है क्रियापद। मैं पढ़ूंगा, मैं हुआ कर्तृपद और पढ़ूंगा क्रियापद। मैं का संस्कृत होता है अहम। क्या होता है? अहम। अहम किस पुरुष और वचन में आता है? अहम उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। अतः पठ धातु का रूप उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? पठिष्यामि। क्या बनता है? पठिष्यामि। अतः संस्कृत वाक्य होगा अहम पठिष्यामि। क्या होगा? अहम पठिष्यामि। प्यारे बच्चों, उत्तम पुरुष तीनों वचनों की क्रियापद है। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो यदि कर्ता उत्तम पुरुष की है तो क्रिया भी तीन है, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो क्या तीनों क्रियापद से कोई भी हम यहाँ लिख सकते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं का संस्कृत अहम होता है और अहम उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है। अतः उत्तम पुरुष एक वचन का धातु रूप पठिष्यामि बनता है। अतः अहम के साथ पठिष्यामि होगा। अहम पठिष्यामि। यदि पठिष्यामि इस धातु रूप के स्थान पर कोई अन्य धातु रूप लिखेंगे तो वाक्य गलत होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, तब ही आपका बौद्धिक विकास होगा, बौद्धिक क्षमता अभिवर्धन होगा। हम दोनों पढ़ेंगे। क्या है हिंदी वाक्य? हम दोनों पढ़ेंगे। इसमें भी दो पद है। पहला हम दोनों पढ़ेंगे, दूसरा आप जानते हैं कि हम दोनों को क्या कहेंगे? तो हम दोनों को कर्तृपद बोलते हैं। कर्ता अर्थात जो क्रिया को संपादन करता हो उसे कर्ता कहते हैं। तो क्रिया है पढ़ेंगे। इस पढ़ेंगे इस क्रिया को कौन कर रहा है? हम दोनों कर रहा है। अतः हम दोनों हुआ कर्तृपद और पढ़ेंगे हुआ क्रियापद। अब हम विचार करेंगे कि हम दोनों का संस्कृत क्या होता है? आवाम होता है। क्या? आवाम। पुनः सोचें, आवाम किस पुरुष और वचन में बनता है? आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन में बनता है। और पठ धातु का रूप उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है? सोचो, पठिष्यावः। क्या बनता है? पठिष्यावः। अतः संस्कृत वाक्य होगा आवाम पठिष्यावः। क्या होगा? आवाम पठिष्यावः। ध्यान रखें, कर्ता के अनुसार क्रियापद का प्रयोग होता है। हम सब पढ़ेंगे। हम सब हुआ पहला पद और पढ़ेंगे हुआ दूसरा पद। हम सब को क्या कहेंगे? कर्तृपद कहते हैं और पढ़ेंगे क्रियापद हुआ। हम सब का संस्कृत क्या होता है? वयम होता है। क्या? वयम।
पुनः सोचें वयम किस पुरुष और वचन में आता है? उत्तम पुरुष बहुवचन। अतः पठ धातु का रूप उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है? पठिष्यामः। संस्कृत वाक्य होगा वयम पठिष्यामः। क्या होगा? वयम पठिष्यामः। मुझे विश्वास है आप लोग समझ रहे होंगे। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु DAV।